फिर आगे का आउटलुक आपको कैसे नजर आ रहा है, या जेपी मॉर्गन आगे के आउटलुक पर क्या कह रहा है? ऐतिहासिक रूप से ऐसा होता है कि जब रिटेल की रैली या रिटेल की तेजी ठंडी पड़ती है तो रिस्क एसेट से पैसा निकलना शुरू होता है, जो ग्लोबली हमें दिखाई देता है। और जब करेक्शन आएगा बाजार में, अमेरिकी बाजार में करेक्शन, लोगों को लग रहा है कि करेक्शन आएगा, वो करेक्शन आएगा तो पैसा भारतीय बाजार की तरफ लौट सकता है। यहां से आप हमारी कल की चर्चा से तार जोड़ सकते हैं। कल हमने आपको विस्तार से बताया था कि लंबे समय बाद भारतीय बाजार जो जिस प्रीमियम पर ट्रेड करते थे, इमर्जिंग मार्केट्स से भी प्रीमियम पर और अमेरिका से भी प्रीमियम पर ट्रेड करते थे, वो खत्म हो गया। उसे आप इंडिया प्रीमियम कह सकते हैं। लेकिन ये जो वैल्यूएशन भारतीय बाजार में आकर्षक हुए हैं, और अगर अमेरिकी बाजार में करेक्शन आता है, इसके साथ ब्याज दरों में कमी होती है, तो भारत और यूएस का जो वैल्यूएशन गैप है, जो इस समय सबसे कम है, वो निवेशकों को वापस ला सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, एक कॉशन यहां जरूरी है कि छोटी अवधि में अगर एआई और टेक स्टॉक्स में उतार चढ़ाव आता है, गिरावट होती है, तो इसका असर हमें भारतीय बाजारों में भी वॉलेटिलिटी के तौर पर दिखाई देगा। क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म, या जो भारत की तमाम बड़ी ब्रोकिंग फर्म है, ये कैसे फ्यूचर ऑप्शन का डेटा देखकर बाजार का मिजाज समझते हैं, बाजार की दिशा टटोलते हैं? क्या आप भी एफ&ओ का ये डेटा जानना, समझना, सीखना, पचाना चाहते हैं? तो देर मत कीजिए, हम लोग एक एफ&ओ पे ना वेबिनार करने वाले हैं, लगे हाथ उसकी भी जानकारी मुझे लगा आपको दे दूं। ये वेबिनार ना 22 तारीख को हो रहा है, 22 नवंबर को। और जिन दो लोगों की फोटो आप राइट साइड में देख रहे हैं, नितिन मुरारका और चंदन तपड़िया जी, ये देश के जाने माने एफ&ओ एक्सपर्ट हैं। और लेफ्ट में जो दो लोग हैं, विपुल सिंह और डिम्पी कालरा, ये एफ&ओ बाजार पर पैनी नज़र, शेयर बाजार पर पैनी नज़र रखने वाले लोग हैं। तो जो आप पूछना चाहते होंगे या आपके मन में सवाल होंगे, उनको टटोल के लाने की जिम्मेदारी इनकी है। और जो दो लोग आपको बताने आ रहे हैं वो एफ&ओ बाजार, आप यकीन मानिए कि उनकी शिराओं में जो एफ&ओ का डेटा है ना, वो बह रहा है। तो इससे बेहतर मौका एफ&ओ बाजार को समझने का आपके पास नहीं होगा। अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको स्कैन करके अपने आप को रजिस्टर कर लें। कोई खास ऑफर चाहते हैं, डिस्काउंट चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, मैं टीम से कहूँगा कि वो आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके बारे में बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से ही एक खबर और है शटडाउन से जुड़ी। अमेरिका में शटडाउन के खत्म होने की संभावना बढ़ गई है। शटडाउन को हटाने के लिए अमेरिकी सीनेट में बिल पास होने के बाद अपर हाउस में बिल जल्द पेश हो सकता है। सीनेट में बिल के पक्ष में 60 वोट और विपक्ष में 40 वोट पड़े। चर्चा यह भी है कि कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने रिपब्लिकन सांसदों के साथ पक्ष में वोट डाला है। सर, क्या अपडेट है, क्या होगा आगे? 41 दिन का शटडाउन है। खत्म करने पे अंततः दोनों पक्ष बैठे, थोड़ा ट्रंप भी पीछे हटे, थोड़ा डेमोक्रेट्स भी पीछे हटे, साथ होकर वोट दिया। 60-40 के वोट से सीनेट से, जो अपर हाउस है, वहां से बिल पास हो गया है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो कर्मचारी हैं उनको पीछे के वेतन मिलेंगे, ले ऑफ और जो छटनी हो रही हैं वो रद्द होंगी। और इस बिल के तहत अमेरिकी सरकार को जनवरी 2026 तक, कुछ ही महीने के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं, जनवरी 2026 तक के लिए फंड मिलेगा। 2026 में फिर ऐसी चुनौती आ सकती है। डील ये हुई है कि डेमोक्रेट्स के बदले रिपब्लिकन्स ने यह वादा किया है कि दिसंबर के मध्य में हेल्थ केयर टैक्स पर, सब्सिडी पर एक नए तरीके से चर्चा की जाएगी। ये जो ओबामा केयर सब्सिडी है, जिसको लेकर डेमोक्रेट्स अड़े हुए थे कि इसकी सब्सिडी में कटौती नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इस बिल में सब्सिडी नहीं बढ़ाएगी। अब आगे निगाहें, ये आधा रास्ता तय हो गया, इसीलिए बाजार को थोड़ा उत्साह बनता दिखाई दे रहा है कि ये शटडाउन, 41 दिन का शटडाउन खत्म हो जाएगा, बिल हाउस में जाएगा। बुधवार को 12 नवंबर को कल इसमें वोट होने की संभावना है, जैसा संकेत हमें अमेरिका के पास से आ रहा है। हार्डलाइन रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच टकराव है वहां, लेकिन उम्मीद है कि यह वहां सहमति बन जाएगी, क्योंकि दोनों पक्ष ये मान रहे हैं कि शटडाउन लंबा बढ़ने से जीडीपी में 1 से 2% तक की गिरावट आ सकती है। और तमाम सेवाएं तो बंद हैं ही, एयरपोर्ट से लेकर हॉस्पिटल तक। हाउस के स्पीकर माइक जॉनसन ने लोगों को बुलाया है, दोनों सदस्यों से बात करने की कोशिश की है और उम्मीद की है कि इसको, और कोशिश की है कि इसे दोबारा सुलझाया जा सके। दोनों सदनों से पास होगा तब स्पीकर इस पर दस्तखत करेंगे। जो इससे तत्काल राहत है वो 13 लाख कर्मचारियों को करीब करीब राहत मिलेगी। फूड, पब्लिक सर्विसेज, एयर ट्रेवल, रिसर्च, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तमाम सेवाएं जारी होंगी, शुरू हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है, नई फंडिंग की लड़ाई जनवरी में वापस लौट सकती है, क्योंकि जो वादे किए रिपब्लिकन्स ने और जो डेमोक्रेट्स चाहते हैं वो पूरी तरह शायद इस तत्काल वाली व्यवस्था में पूरे नहीं किए जा पाए।